नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जो है धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण काल के बारे में जानेंगे जो आधुनिक समय में हुआ था, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और विभिन्न प्रकार के जो है तरीके के समाज सुधारक आए थे। उनके संबंध में हम जो है कुल 60 प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं। यह धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण काल का जो है पहला पार्ट है। एक पार्ट और आएगा, उसमें भी 60-70 जो है क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला जुला के आपके जो है 120 से 130 प्रश्न जो है हम आपको इस वीडियो में, इन 2 वीडियो में कवर कराएंगे। और यह जो वीडियो है ये आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से पूरा टॉपिक जो है इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको दे दिया गया है। आप इसे रिवीजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से आपने टॉपिक पढ़ लिया है और रिवीजन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, और एक तो आप अपने आप को चेक करने के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको इस टॉपिक से कितना अधिक नॉलेज है। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ठीक है, जो आधुनिक भारत का समय था उसमें हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा चला था? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। देखिए, आर्य समाज से आप जानते हैं कि जो ये आर्य समाज था, इससे जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जुड़े थे, और रामकृष्ण मिशन से आपके स्वामी विवेकानंद जुड़े थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। तो ये ब्रह्म समाज जो है सबसे पहला संस्था थी जिसने जो है हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। यहाँ 4 उद्देश्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। देखिए, पहला है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, दूसरा है एकेश्वरवाद का प्रचार करना, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था वह हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, जो हिंदू धर्म में जो है पाखंड और कुरीतियाँ थीं उनको समाप्त करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, और साथ ही यह जो है ब्रह्म समाज जो है एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? अब ये देखिए, इसमें एक तो पूछा है किसके द्वारा किया गया। यह जो सती प्रथा थी, ठीक है, यह एक हिंदू धर्म की सामाजिक कुरीति के तौर पे देखा जाता है। तो यह किसके द्वारा ख़त्म किया गया? यह सन आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेगा। एक क्वेश्चन और भी इसमें बन सकता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस सन में हुआ था? तो 1829 में जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो देखिए, इसको किसने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो देखिए, जो ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यह आपका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? ठीक है, प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अब देखिए, उसमें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है सती प्रथा का मतलब समाप्त किए थे 1829 में अधिनियम ले आके। अब इसमें प्रयास कौन किया था, मतलब अपना जो है कौन सा सामाजिक सुधारक जो है अपना प्रयास किया था? तो देखिए, ऑप्शन ए है ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर तो नहीं थे। ठीक है, प्रयास करने में ब्रिटिशर्स नहीं थे। ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है धर्म प्रचारक, ऑप्शन डी है महर्षि कर्वे। तो देखिए, जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले, इसमें प्रयास की बात की गई है, तो सबसे पहले प्रयास राजा राम मोहन राय जी ने किया था, जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में। पांचवा प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है किसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो पहला है ज्योतिबा फूले, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरे हैं दयानंद सरस्वती, चौथे हैं रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें देखिए, जो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, इन्हें जो है अकबर द्वितीय, ठीक, अकबर द्वितीय जो रहता है वह इंग्लैंड भेजता है अपने काम से। तो वहाँ पे इंग्लैंड में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ब्रिस्टल में, यहीं उनकी समाधि है राजा राम मोहन राय जी की। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। छठा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय जी का जो कार्य था वह किस दिशा में था। इसमें देखिए, ऑप्शन ए है धर्म को ऊंचा उठाना, ऑप्शन बी है समाज सुधार, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है अंग्रेजी का परिचय। तो देखिए, इनका जो मुख्य कार्य था वह तो था समाज सुधार। ठीक है, धर्म को ऊंचा उठाने की इनकी जो है सीधे तौर पे वो नहीं थी, ये धर्म को ऊंचा उठाना चाहते थे लेकिन उसमें कुछ सुधार करने के बाद। ठीक है, यह धर्म के विरोधी नहीं थे। सातवां प्रश्न है,
राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? आपको बताना है इन चारों में से राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो देखिए विधवा पुनर्विवाह से तो संबंधित थे, संस्कृत शिक्षा से नहीं संबंधित थे, सती प्रथा से संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है राधानगर वर्धमान जिला, ऑप्शन बी है हुगली जिला, ऑप्शन सी है 24 परगना जिला। देखिए राजा राम मोहन जी का जन्म जो हुआ था वह जो है कलकत्ता में हुआ था, सॉरी बंगाल साइड में ही हुआ था। और ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये तीनों बंगाल साइड के हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए राधानगर वर्धमान जिला। ठीक है, 9वां प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने जो है संवाद कौमुदी पत्र का संपादन किया था। 10वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ब्रह्म सभा, ऑप्शन बी है आत्मीय सभा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है धर्म सभा। देखिए जो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था, सबसे पहले जो है एक आत्मीय सभा की संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर इसी आत्मीय सभा को जो है ब्रह्म सभा के नाम से मतलब परिवर्तित कर दिया, फिर इस ब्रह्म समाज को जो है ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज कर दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, 11वां प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित हैं। आपके 4 ऑप्शन हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये 3 जो है 2 सभा दी गई हैं और एक पत्रिका दी गई है। आपको बताना है इससे कौन जो है संबंधित था। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये ब्रह्म समाज के ही सदस्य थे। ठीक है, यही जो है तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं बोधनी पत्रिका से संबंधित थे। 12वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यहाँ 3 कथन दे दिए गए हैं, आपको इस पर विचार करना है, बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया था। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था, इसमें भी उन्होंने भागीदार किया था। सती प्रथा का उन्होंने जोरदार जो है उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। तीसरा है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, यह भी सही है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। तो इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाता है, 1 2 3 दोनों तीनों। 13वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना है? ठीक है, आपको उस सभा को बताना है, उस संगठन का नाम बताना है जो ब्रह्म समाज के विरोध में था। ब्रह्म समाज सती प्रथा का विरोध करता था, लेकिन वह जो संगठन था वह सती प्रथा का जो है समर्थन करता था। तो देखिए ऑप्शन ए है धर्म सभा, ऑप्शन बी है तत्वबोधनी सभा, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है धर्म सभा। ठीक है, धर्म सभा के जो है राधाकांत देव थे संस्थापक। यह जो है ब्रह्म समाज के एकदम उल्टा चलते थे, विपरीत चलते थे। ब्रह्म समाज सती प्रथा का अंत करना चाहता था, तो धर्म सभा जो उसका समर्थन करता था। धर्म सभा के संस्थापक थे, देखिए अब यहाँ सन दिया गया है 1829 से 1830। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो ब्रह्म समाज था उसका स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ठीक है, और ब्रह्म समाज जो है सती प्रथा का विरोध करता था, और वहीं जो धर्म सभा थी वह जो है सती प्रथा का समर्थन करता था। ठीक, तो यह ब्रह्म समाज के बाद 1829 में जो है धर्म सभा का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। ठीक है, और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। 15वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। आपको बताना है कि इन चारों में से स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। ठीक, तो देखिए इसमें सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए
नरेंद्र नाथ दत्त। देखिए जैसे स्वामी विवेकानंद का पूछा गया है, उसी तरीके से जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका भी मूल नाम पूछ लेता है, उनकी पत्नी का नाम पूछ लेता है, जो हम आगे की जो है प्रश्नों में आपके लिए लेके आ रहे हैं और उसमें बताएंगे भी। ठीक है, तो इन नामों को, मूल नामों को आप याद रखिएगा। इसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी है, जो आगे वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? जो अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे हम आज कहते हैं, उसे किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सैयद अहमद खान। 17वां प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज जो था वह किसके विरुद्ध है? इसमें 4 ऑप्शन हैं, ईश्वर के अस्तित्व के, ऑप्शन बी है धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के, ऑप्शन सी है हिंदू के, ऑप्शन डी है इस्लाम के। तो देखिए जो आर्य समाज था, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी, यह ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ नहीं थे, ना ही जो है हिंदुत्व के खिलाफ थे, और ना ही इस्लाम धर्म के विरोधी थे। इस्लाम धर्म से इन्हें कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो ये धार्मिक अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा, जो पाखंड और जो कुरीतियाँ थीं, मात्र उससे जो है उसका विरोध करते थे। 18वां प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरोजियो, जो है युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। 19वां प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था? ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, इसकी स्थापना जब भारत में हुई, या तो विदेश में जो है बनी थी, जब इसकी भारत में स्थापना हुई तो कब स्थापना और कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1882 में अड्यार में, ऑप्शन बी है 1885 में बेलूर में, ऑप्शन सी है 1890 में आवड़ी में, ऑप्शन डी है 1895 में वेल्लूर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए 1882 में अंडयार में जो है इसकी सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ही सदस्य थी आपकी एनी बेसेंट। 20वां प्रश्न है, किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? सीधा साधा इसमें प्रश्न पूछा है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा, सॉरी आप क्या ऑप्शन पहले बता दें, सही उत्तर तो बाद में बताएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है पी त्यागराज शेट्टी, बी है छत्रपति महाराज, ऑप्शन सी है ई.वी. रामास्वामी नायर, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, ई.वी. रामास्वामी नायर। 21वां प्रश्न है आपका, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, यह भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि इस सत्यशोधक समाज ने प्रयास क्या किया था। तो ऑप्शन ए है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जाति की रक्षा, ऑप्शन बी है जाति प्रथा पर आक्रमण, ऑप्शन सी है सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, ऑप्शन डी है अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है यह सही है, दंभी ब्राह्मणों तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, यही इनका जो है मूल उद्देश्य था इस संस्था का और ज्योतिबा फूले जी का। 22वां प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। अब देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किससे की गई, इसके पहले वाले प्रश्न में ही उसका उत्तर था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है श्री नारायण गुरु द्वारा, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले द्वारा, ऑप्शन डी है ईश्वर चरण विद्यासागर द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले द्वारा। 23वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है जयदेव, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती, जो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। 24वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए। 1896 में इसकी स्थापना हुई थी, 1896
1896 में। और किसके द्वारा की गई थी? यह जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। 25वां प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मुंबई। तो जो वहाबी आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र जो है आपका ऑप्शन ए पटना था। 26वां प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? दास प्रथा आपको बताना है कब अवैध घोषित किया गया था। देखिए जो सती प्रथा थी वह तो 1829 में घोषित की गई थी, ठीक है। 1828 में जो है क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और 1829 में ही आपकी जो है जो धर्म सभा थी, ठीक, जो सती प्रथा का समर्थन करता है राधाकांत देव, ठीक, राधाकांत देव के द्वारा जो है धर्म सभा की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से ये 3-4 फैक्ट आप याद कर लीजिए। तो देखिए जो दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था वो 1843 ईस्वी में घोषित किया गया था, ठीक है। 27वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंग। तो आपको बताना है किसने जो है अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा लागू किए थे, द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था, सीधी सादी बात यही है, ठीक है। तो देखिए जो लॉर्ड रिपन है, हाँ, लॉर्ड रिपन ने जो अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। 28वां प्रश्न देखते हैं, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? अब इसे एक तरीके से और देख सकते हैं, वेदों की ओर लौटो एक नारा दिया था, वह किसने दिया था? अगर आपको याद होगा तो वही उत्तर यहाँ भी है, ठीक है, उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ भी है। तो देखिए ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन सी है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, ऑप्शन डी है एस राधा कृष्णन द्वारा। तो देखिए जो वेदों की ओर लौटो और वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इस दोनों का आंसर जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। 29वां प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? यह उनका उपनाम है। तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को ही जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए हैं? ठीक है, आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है शिकागो, ऑप्शन डी है बर्लिन। आपको बताना है किसमें स्वामी विवेकानंद जब धर्म सम्मेलन हुआ तो भाषण देने गए, वहीं से जो है फेमस हुए थे। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है शिकागो, ठीक है। ये जो धर्म सम्मेलन हुआ था वो 1893 में हुआ था, ठीक है। और एक पेरिस में भी हुआ था धर्म सम्मेलन 1900 में, सन 1900 में हुआ था, ठीक। तो लेकिन पेरिस वाले से नहीं, शिकागो वाले से यह फेमस हुए थे। 1893 में ये सम्मेलन में गए थे, फेमस हुए। फिर उसके बाद 1896 में इन्होंने जो है रामकृष्ण परमहंस की जो है संस्था की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की। 31वां प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये देखिए प्रश्न एक बार रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां किए थे, ठीक है। 32वां प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक आपको बताना है किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है भगत सिंह। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। इन्हें जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी में एक रॉक मेमोरियल है, वह किसको समर्पित है? ऑप्शन ए है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो देखिए यह जो रॉक मेमोरियल है कन्याकुमारी में, यह स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। 34वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? इससे पहले हम जो है स्वामी विवेकानंद जी का देखे थे, नरेंद्र नाथ दत्त था। अब आपको जो है देखना है स्वामी दयानंद सरस्वती का बताना है कि मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए है अभिशंकर, ऑप्शन बी है गौरी शंकर, ऑप्शन सी है दया शंकर, ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है मूल शंकर।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। 35वां प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? 19वीं सदी में जो पुनर्जागरण हुआ था कहाँ तक सीमित था? तो पहला ऑप्शन है राजसी वर्ग तक, दूसरा ऑप्शन है उच्च मध्यम वर्ग तक, तीसरा है धनी किसान तक, चौथा है शहरी भूस्वामी तक। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च मध्यम वर्ग तक ही यह सीमित था। 36वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? ठीक है, जो प्रार्थना समाज थी वह किसकी प्रेरणा से जो है स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन के जो है प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 37वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राजा राम मोहन राय जो थे वह 1830 में, ठीक है, 1830 में यह जो है जाते हैं इंग्लैंड। तो उसके बाद जो है ब्रह्म समाज की मतलब बागडोर कौन संभालता है? ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी है रामचंद्र विद्यावागीश। देखिए केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ये लोग तो ब्रह्म समाज में आए थे, लेकिन ये लोग बाद में आए थे। उसके बाद जो ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी वह रामचंद्र विद्यावागीश इन्होंने संभाली थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। मतलब ये दोनों लोग मिलकर किसकी स्थापना किए थे? ये दोनों लोग मिलकर किस संस्था की स्थापना किए थे? तो ऑप्शन ए है हिंदू कॉलेज, ऑप्शन बी है रिपन कॉलेज, ऑप्शन सी है MAO कॉलेज, ऑप्शन डी है संस्कृत कॉलेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज की इन दोनों लोगों ने मिलकर स्थापना की थी। 39वां प्रश्न है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना देखिए 1815 में हुई थी, ये सन भी आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि यह आत्मीय सभा की स्थापना की किसने थी। ठीक है, ऑप्शन ए है राधाकांत देव, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करने से पहले जो है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 40वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संस्थाएं दी गई हैं और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो संस्थाएं हैं उसके साथ उनकी स्थापना का वर्ष भी दिया गया है कि कब कब ये संस्थाएं स्थापित हुई थी। तो अब आपको यही मिलान करना है। देखिए ब्रह्म समाज इसकी स्थापना जो है 1828 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो पहले का 3 हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज 1866 में हुई थी। ये आदि ब्रह्म समाज जो है ब्रह्म समाज से टूटकर ही बना था, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की थी वह देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दूसरे का हो जाएगा 4, ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सी का क्या होगा? भारतीय ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना भी 1866 में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना किया था वह केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। फिर साधारण ब्रह्म समाज, तो बाकी बचा साधारण ब्रह्म समाज का आनंद मोहन बोस ही होंगे। ठीक, तो 2 हो जाएगा। देखिए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में होती है। तो अब 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी आपका जो है सही होगा। 41वां प्रश्न है, किसके प्रयास के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गईं? तो ऑप्शन ए है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कलकत्ता से बाहर अगल बगल इलाकों में करना प्रारंभ कर दिया। तो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास तक जो है ब्रह्म समाज को लेकर आए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। 42वां प्रश्न है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? ठीक है, वामा बोधनी पत्रिका किसने निकाली थी?
ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है केशव चंद्र सेन। इन्होंने जो है वामाबोधिनी पत्रिका निकाली थी। 43वां प्रश्न है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी। ठीक है, 1866 में आप जानते हैं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी और 1866 में ही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो आपको बताना है वो कौन से कारण थे। पहला इसमें कारण दिया गया है सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार। दूसरा दिया गया हिंदुत्व एवं ब्राह्मणवाद में संबंध। ऑप्शन सी में है ई और बी दोनों। तो आपको वो कारण बताना था। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही होगा, ए और बी दोनों ही कारण थे विभाजन के। 44वां प्रश्न है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी है चिराग अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। यह देवबंद आंदोलन से भी जुड़े थे और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 45वां प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी। ठीक है, ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय की पत्नी, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ऑप्शन सी है विवेकानंद की माँ, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। 46वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब तक आपको याद हो गया होगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब हुई थी, क्योंकि कई बार इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वह 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 47वां प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। आपके ऑप्शन है, ये जो कूका आंदोलन था इसको संगठित करने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए जो राम सिंह कूका थे, ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन का संगठन किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु राम सिंह। ठीक है, इनका पूरा नाम है राम सिंह कूका। 48वां प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूरा ये है पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती द्वारा किसे स्थापित किया गया था, ब्रह्म समाज को, आर्य समाज को, प्रार्थना समाज को या बहुजन समाज को। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है आर्य समाज को स्थापित किया गया था। 49वां प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ठीक है, मतलब हिंदूवाद को जो है सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले, मतलब हिंदू में सुधार करके और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले वह कौन थे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, ख़त्म होते होते। तो ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वह थे रामकृष्ण परमहंस। 50वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आपको सन बताना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस सन में की थी। तो देखिए ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1891, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी है 1896। देखिए 1893 तो वो पेरिस गए थे, शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने। ठीक है, तो वहाँ से आने के बाद जब वहाँ से फेमस हो गए तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने 1896 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1896। 51वां प्रश्न है, तुहफ़ात उल मोहव्वदीनी की रचना किसने की थी। तुहफ़ात उल मोहव्वदीनी की रचना किसने की थी। ये देखिए एक फ़ारसी ग्रंथ है। ठीक है, फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ये कई भाषाएं जानते थे और कई धर्मों का इन्होंने अध्ययन भी किया था। ठीक है, तो इसी आधार पे जो है अपने धर्म का भी इन्होंने अध्ययन किया, तो उसमें उनकी कुरीतियों और पाखंडों को उन्होंने देखा तो उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया। 52वां प्रश्न है, अब इसमें देखिए 52वां प्रश्न है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। 1856 में कौन कौन से कानून पारित हुए थे। देखिए 1800, ठीक है, 1829 में तो आपका सती प्रथा
निषेध अधिनियम आया था, सती प्रथा को समाप्त किया गया। 1843 में आपका जो है दास प्रथा को समाप्त किया गया था। अब आपको बताना है 1856 में कौन कौन से अधिनियम आए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है धार्मिक अयोग्यता कानून, दूसरा है सती निषेध रेगुलेशन, तीसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और चौथा है राज्य हड़पने का सिद्धांत। देखिए राज्य हड़पने का सिद्धांत तो बड़ा बाद में आया था और सती प्रथा निषेध कानून तो 1829 में आ गया था। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन मतलब आपका ए मतलब पहला और तीसरा यह दोनों सही होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए जो है पहला एवं तीसरा यह सही हो जाता है। 53वां प्रश्न है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को जो है लोक हितवादी उनका उपनाम जो है दिया गया है, एक उपाधि दी गई है लोक हितवादी। ऑप्शन ए है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है पंडित रामाबाई, ऑप्शन डी है गोपाल हरि देशमुख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी नाम से जाना जाता है। 54वां प्रश्न है 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। जो 19वीं सदी में जो है समाज सुधार हुआ था, समाज सुधार आंदोलन चला था, वह जनसंख्या के किस वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित किया, मुख्यतः आकर्षित किया। तो इसमें जो है 4 समूह दिए गए हैं। पहला समूह है बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा है नगरीय उच्च जाति, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, चौथा है उदार रजवाड़े। किसको जो है आकर्षित किया था। तो देखिए सबसे अधिक जो है बुद्धिजीवी वर्ग और नगरीय उच्च जातियों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया था। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, मतलब पहला और दूसरा सही है। 55वां प्रश्न है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। ऑप्शन ए है एकेश्वरवाद, ऑप्शन बी है बहुदेववाद, ऑप्शन सी है अनिश्वरवाद, ऑप्शन डी है अद्वैतवाद। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन ए एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज इसी सिद्धांत पर आधारित था। 56वां प्रश्न है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। आपको बताना है देव समाज की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है शिवनारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिवनारायण अग्निहोत्री जो है देव समाज के संस्थापक थे। 57वां प्रश्न है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे। जो राधा स्वामी सत्संग नाम की एक संस्था थी, आपको बताना है कि उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है हरिदास स्वामी, ऑप्शन बी है शिवदयाल साहब, ऑप्शन सी है शिवनारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवदयाल साहब। इन्होंने जो है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। 58वां प्रश्न है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है मौलाना सबली नोमानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय द्वारा जो है फारसी साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का जो है प्रकाशन किया जाता था। 59वां प्रश्न है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। जो सिविल मैरिज एक्ट आया था 1872 में, उसने लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की थी। ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष जो है निर्धारित की थी। 60वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न ये है, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार थे। इस रचना के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो देखिए तहजीब उल इखलाक के जो रचनाकार हैं वह है सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इसका जो है सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, 60 प्रश्न हम पूरा कर लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थोड़ा जल्दी बताता हूँ क्योंकि 60 क्वेश्चन आपको बताने रहते हैं।
ठीक है, और वीडियो छोटी भी रखनी रहती है ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो जाए। कोई समझना तो है नहीं इसमें, आप पहले से पढ़ के आए हैं, बस आपको देखना है कितना आपको आता है कितना नहीं। तो अधिक टेंशन ना लीजिए करिए, वीडियो ऐसे ही फास्ट रहेगी और कम समय में आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ मैंने गलत बताया हो या कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, हमें कोई भी बुरा नहीं लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसके अगले वाले पार्ट में। धन्यवाद।